बहुत ही गंभीर शारीरिक बीमारियां भी क्रिएट कर देती हैं। तो अगर हम इसको एक मतलब प्रोसेस बना के काम करेंगे और मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझेंगे जितना हम शारीरिक स्वास्थ्य को समझते हैं, तो काफी चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। लेकिन उस दिशा में शायद अभी कार्य थोड़ा-सा धीमा चल रहा है, तो उतनी अवेयरनेस नहीं आ पाई है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी मैं सभी से कि मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व दें, जितना शारीरिक स्वास्थ्य को महत्व दिया जाता है। और हमारे बच्चे, हमारे युवा ही देश का भविष्य है, आगे इन्हीं को देश चलाना है। तो अगर इनका हम सर्वांगीण विकास करवाएँगे, तो हमारा देश भी एक नई ऊँचाइयों को छुएगा। और ये राजनीति में पड़ने वाला विषय नहीं है कि कौन-सी पार्टी सपोर्ट कर रही है, नहीं सपोर्ट कर रही है। देखिए, राजनीति तो मतलब कुछ-कुछ सालों में बदलती रहेगी, राजनेता भी आते-जाते रहेंगे। लेकिन हमें एक एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें हम अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बना सकें, युवाओं को स्ट्रॉन्ग बना सकें, उनके अंदर रेज़िलियंस डेवलप कर सकें। टिफ टफ चैलेंजेस आएँगे, मुश्किलें आएँगी, लेकिन उसका सामना करना पड़ेगा। और इस तरीके की जब बातें हो जाती हैं कि सर वगैरह जैसे उन्होंने चिलवा दिया, तो बहुत गलत है। धार्मिक भावनाओं के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है सबकी, कि इस तरीके की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। और अगर आप दंडित करना चाहते थे, तो दंडित करने के भी एक संयम नियम होते हैं और उसके ऊपर भी कानून बनाना चाहिए कि आप इतने अगर ऊँचे पद पे पहुँच गए, तो कोई भी अधिकारी अपने ऊँचे पद का दुरुपयोग ना करे, जूनियर्स का मतलब हैरासमेंट करने के लिए। उनको हैरास क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसी बात हो गई जो बातचीत करके समझाई नहीं जा सकती? नए बच्चे हैं और बड़ों का काम है उनको सिखाना। क्या इस तरीके से सिखाएँगे? अगर इस तरीके से सिखाएँगे तो उनका तो मतलब विश्वास ही उठता जाएगा सीखने पर से, कि हम सीख ही नहीं सकते, यहाँ पे तो हमको हमेशा डरना पड़ेगा, हम सवाल नहीं पूछ सकते। अगर हम सवाल पूछ लेंगे तो हमें दंडित किया जाएगा और इतनी बुरी तरीके से दंडित किया जाएगा। अगर कोई गलती हो गई तो हमको माफ़ी नहीं मिलेगी। तो ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर काम किया जाए कि बच्चे खुल कर के अपनी समस्याएँ कह पाएँ, युवा अपनी खुल के समस्या कह पाएँ। और अगर कोई समस्या कहते हैं, तो उनको डर ना लगे, उनको उसका सॉल्यूशन मिले, उनको हेल्प की जाए और वो आगे भी बेटर प्रोग्रेस करते रहें। कई बार होता है कि आपने सीनियर से शिकायत की, पर सीनियर उस चीज़ को सुन ही नहीं रहे, क्योंकि वो सारे सीनियर्स एक साथ एक-दूसरे के साथ बैठते। तो इसीलिए एक डिफरेंट यूनिटी होगी जो इसमें बेटर काम कर सकती है। सेम ऑफिस में, सेम कंपनी में या सेम जो सेगमेंट चल रहा है अधिकारियों का, वहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि अगर वो कंप्लेन करेंगे तो उनको कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कोई डिफरेंट ग्रुप होगा, तभी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और सभी तरीके की बातों को गोपनीय रखना काउंसलिंग में, साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी व्यक्ति अपनी बातों को, विचारों को, समस्याओं को खुल के कह पाता है। और जब वो खुल के कह पाता है, तो वो भी बेटर फील करता है और हम उसको बेटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर तो पाते अगर हैं। और ध्यान ज़्यादा रखेंगे गंभीर समस्या में मेडिसिन्स पर भी जाने की तो आवश्यकता पड़ मानसिक सकती है। दबाव तो कम